أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और
घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संबूति की पूजा करते हैं। संबूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं।